राधा स्वामी शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ये न्यू मून अमावस्या की रीडिंग है और ये न्यू मून पाइसेस साइन में होने जा रहा है, जो कालपुरुष कुंडली की आखिरी राशि है। पाइसेस जल तत्वीय राशि है, जहाँ पर शनि, सूर्य, शुक्र ऑलरेडी विराजमान हैं। देखेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि किस तरीके से ये अमावस्या क्या चेंजेस, क्योंकि जो पाइसेस साइन होता है वो बहुत इंटेंस चेंजेस लेकर आता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक, अनएक्सपेक्टेड और रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आता है। तो जो एनर्जी मुझे मैं अभी पहले प्रार्थना कर लूँ, आप सबके साथ मैं मिलकर प्रार्थना आज करूँगी। उसके बाद मैं एनर्जी बताऊँगी कि किस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो मालिक के चरणों में मिलकर प्रार्थना करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यू मून पाइसेस में किस तरीके के मेजर बदलाव हमारे जीवन में लेकर आ रहा है। राधा स्वामी, angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. दया करें मालिक। राधा स्वामी। मुझे एकदम से करंट लगा। आई कांट इमेजिन, मतलब एकदम से करंट लगा मुझे। तो आप लोग बहुत सचेत रहिए। और मुझे खुद नहीं पता कि करंट कैसे लगा। मैं तो यहाँ बैठी हूँ और ये सिंगिंग बोल से मैं साउंड वाइब्रेशन कर रही थी, बट एकदम से जैसे, और मैंने अभी जस्ट बोला था कि ड्रास्टिक और अनएक्सपेक्टेड कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज, और एकदम से जैसे करंट लगा मुझे, मैंने एकदम रोक दिया। तो कुछ तो मेजर है, कुछ तो मेजर होगा। किसी तरीके का झटका, किसी तरीके का, ज़रूरी नहीं है करंट ही हो, कोई झटका, कोई धक्का। कोई धक्के से मेरा मतलब ये है कि जो आपने सोचा नहीं है उसके विपरीत कुछ और टोटली शॉकिंग कुछ घटित हो सकता है। टोटली शॉकिंग, आउट ऑफ नोवेयर। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम कि मुझे करंट, मतलब बैठे बैठे पूजा के स्थान पे मुझे करंट लग गया। क्या बात है मालिक, आप नाराज़ हैं क्या अभी भी मुझसे?
मालिक कोई मैसेज है ज़रूर जो देना चाह रहे हैं, तो हम पहले उस मैसेज को डिकोड कर लेते हैं कि मुझे झटका क्यों लगा है, क्योंकि ये सभी की कलेक्टिव एनर्जी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? राधा स्वामी, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? मालिक आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं। मालिक आप यहाँ पे मौजूद हैं। मालिक आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मालिक मुझे ये झटका जो आपने मतलब जो लगा मुझे, आप क्या बताना चाहते हैं इससे सभी कलेक्टिव्स को जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, आप क्या बताना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी बिजली कड़क रही है, आप इसमें देखें। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें दिखना तो चाहिए। बिजली कड़क रही है इसमें। हो सकता है कहीं पर बिजली कड़कने की वजह से कोई आहत हो, या आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किस तरीके से मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी इस चीज़ को। मालिक प्लीज़ गाइड करें। और कुछ है फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एनीथिंग एल्स? My last shuffle. थैंक यू। मालिक स्ट्रेंथ क्यों आया है? थैंक यू। राधा स्वामी फॉर ऑल कलेक्टिव्स। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ क्यों आया है? कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप मैं सही चैनल कर पाऊँ। राधा स्वामी, जो मैसेज मुझे मिला है वो ये है कि पिता का ध्यान रखें, या आपके घर में पिता, ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर, या कोई एल्डरली पर्सन, ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं क्या, या मदर? नहीं, फादर की एनर्जी आ रही है। फादर, या फिर कोई अर्निंग मेंबर जो आपके घर में मेन अर्निंग मेंबर है।
उसका बहुत ध्यान रखें सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर। किसी तरीके का सडन अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकता है, सडन अनफॉर्चुनेट इवेंट। सभी लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, एक तो गैस और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उससे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें, और दूसरा लाल चीज़ों का उपयोग ना करें। कोई भी लाल चीज़ या लाल कपड़ा उपयोग में ना लाएं। लाल कपड़ा ना पहने कुछ दिनों के लिए, कम से कम इस हफ्ते के लिए तो ना पहने। मुझे पता है कि कल वो है, नवरात्रे हैं, शुरुआत है, और हम माँ को लाल चुनरी या कुछ ऐसा पहनाते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे लाल की एनर्जी ठीक नहीं लग रही है। तो प्लीज़ आप लाल को अवॉइड करें। लाल की जगह आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। आप गुलाबी, हल्का गुलाबी, जो बेबी पिंक होता है ना, बेबी पिंक जैसा ये है, इस तरीके का कुछ, समथिंग लाइक दिस, हल्का। ये तो खैर रेडिश टाइप में आ गया, मतलब गुलाबी तो आप समझते ही हैं गुलाबी रंग क्या होता है। इसमें दिखेगा नहीं, मैं दिखा तो सकती हूँ, पर दिखेगा नहीं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। गुलाबी है ये, बहुत ही हल्का गुलाबी है। इससे थोड़ा सा डार्क गुलाबी ले सकते हैं आप। मेरे पास यही गुलाबी है अभी सामने, तो मतलब हल्का गुलाबी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। बट रेड मत यूज़ करिए। और आँखों का बहुत ध्यान रखिए। आँखों का, सब अपनी आँखों का ध्यान रखें। आँखों से रिलेटेड कोई परेशानी दिख रही है, आँखों से रिलेटेड किसी तरीका का कोई, मालिक कोई और भी मैसेज है क्या इसमें? क्या कोई और भी मैसेज है इसमें? क्या कोई और भी मैसेज है इसमें? क्या कोई और भी मैसेज है इसमें? फिसल के गिर सकते हैं, फिसल के गिर सकते हैं, ये सुनाई दे रहा है। कोई फिसल के गिर सकता है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और भी कोई मैसेज है? सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम दिख रही है मेजर। कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकता है। आप बहुत सचेत रहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस। मालिक पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? फॉर ऑल कलेक्टिव्स, राधा स्वामी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। झटका, बार बार मुझे झटका सुनाई दे रहा है। झटका, शॉकिंग, प्लीज़ क्लैरिफाई। राधा स्वामी, ये क्यों आया है? कोई दूर जा रहा है, कोई दूर जा रहा है।
मैं इस तरीके की बातें बोलना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई राधा स्वामी फॉर ऑल कलेक्टिव्स। वापस स्ट्रेंथ आ गया। कोई अर्निंग मेंबर, मैंने बोला ही था अभी जस्ट। प्लीज़ ध्यान रखिए सब, है ना। चलिए शुरुआत मालिक टी लीव्स से। मुझे टी लीव्स की एनर्जी आ रही है, तो शुरुआत करते हैं। प्लीज़ गाइड करें। ये न्यू मून किस तरीके के बदलाव लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स। राधा स्वामी, ये न्यू मून किस तरीके के बदलाव लेकर आ रहा है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस डेक? ओके, एनीथिंग एल्स? राधा स्वामी, my last shuffle. ओके, देखते हैं क्या है। फ्लाई, इल हेल्थ, किसी तरीके का कोई वायरस, अचानक से कोई वायरस अटैक हो सकता है। वायरस हवा में, एयर, कोई वायरस जिसकी वजह से आपको कुछ बुखार हो सकता है या कोई कुछ एलर्जी टाइप का स्किन में, और आपको उसको मतलब बहुत लाइटली ले लें कि हल्का सा फीवर है और उसको निगलेक्ट करें, और वो एकदम से कुछ इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है, कुछ ऐसा इस तरह का कुछ लग रहा है। आई होप आपको दिख रहा है, राइट। मैन, किसी तरीके का स्किन में, कुछ स्किन से रिलेटेड होगा, कुछ स्किन रिलेटेड। बुखार भी हम कैसे नापते हैं, छू के नापते हैं, बॉडी को छूते हैं, गर्म हो जाती है, तो स्किन से रिलेटेड, या तो जल जाएगी, कोई जलन, कुछ स्किन, या अंदर कोई किसी तरीके का कोई घाव, अंदर की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसमें कुछ हो गया, कुछ स्किन रिलेटेड। पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है। किसकी है ये मालिक एनर्जी, किसकी है ये? आपकी राइट आई फड़क सकती है। अगर आपकी राइट आई फड़क रही है तो बी वेरी अलर्ट। आँख, सीधी आँख, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपकी सीधी आँख अगर फड़क रही है तो बी वेरी अलर्ट। मनी पाथ, कुछ ऐसा है जो आपके बहुत करीब है, जिसको पाना चाहते हैं आप। अब ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मनी हो। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो आपके बहुत करीब है, ये कहा जा रहा है। अब कौन किस चीज़ को पाना चाहता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जग, क्या एनर्जी है मालिक? जग,
पानी से रिलेटेड, पानी पानी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, वाटर रिलेटेड इन्फेक्शन, वाटर से कोई इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, अगर कोई जना हॉस्पिटलाइज्ड है, पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है मुझे, कोई जना अगर हॉस्पिटलाइज्ड है आपका, मतलब कोई नियर एंड डियर वन, तो आप उसको छोड़ के मत जाइए। मतलब जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई नर्सेज वगैरह तो हैं ही, देख ही लेंगी, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी ड्यूटी डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, वो देख ही लेंगे। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही हूँ, बट मुझे जो एनर्जी मालिक दे रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। आप उनको छोड़ के मत जाइएगा, चाहे वो भले ही आईसीयू में क्यों ना हो। आप आईसीयू के बाहर बैठे रहिए, क्योंकि आईसीयू में तो किसी को जाने नहीं देते हैं, बट आप उसके बाहर बैठे रहिए और थोड़ी थोड़ी देर में उनसे मिलते रहिए। किसी को कुछ कान में कहने की ज़रूरत है। एक ये भी मैसेज आ रहा है, ये दूसरा मैसेज है ना। एक तो वो मैसेज था जो अभी मैंने बताया, और दूसरा मैसेज ये है कि किसी की अगर तबीयत ख़राब है, अगर किसी की तबीयत ख़राब है आपके घर में, या मतलब आपके नियर एंड डियर वन और आप उनके पास हैं, तो उनके कान में राइट ईयर में राधा स्व आमी बोलिए, 11 बार बोलिए, फिर 11 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर 11 बार बोलिए, फिर 11 मिनट का ब्रेक दीजिए, ऐसे करके ये मैसेज आ रहा है। राधा स्वामी, ये रिवर्स में आया है, मून। आपको पता है अमावस्या कब होती है? अमावस्या तब होती है जब सन की और मून की जो डिस्टेंस है, सन का और मून का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, मतलब ऑलमोस्ट टकराने जैसी हालत हो जाती है, तब अमावस्या होती है, क्योंकि वो पूरा ढक लेता है इस मून को। मून क्या है? हमारा इमोशन है। इमोशन को किसने ढक लिया? मन है हमारा। मन मतलब हार्ट, चेस्ट, लंग्स। तो सांस लेने में दिक्कत, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी, बीपी शूट अप कर जाना, पल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, पल्स ऊपर नीचे हो जाना, या तो बहुत लो चली गई या तो बहुत हाई चली गई, और मन विचलित रहना, हर समय विचलित। मन जो है वो चैन नहीं मिल रहा है उसको, दिमाग परेशान हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारा पानी पिएं, जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पिएं, ताकि वो जो आग है ना, ज्वाला, वो ठंडी पड़े, थोड़ी सी तो उसमें राहत मिले आपको। जितना पानी पी सकते हैं जिससे टॉक्सिन्स रिलीज़ हों, वो ज्वाला, वो जो गर्मी है सूर्य की, वो तपिश, उसकी वजह से मन मस्तिष्क दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत सारा पानी पीजिए, एक्सेस ऑफ वाटर, जितना पी सकते हैं उतना पी लीजिए, कंटिन्यूएशन में पीते रहिए। कम से कम ये काम आपको करना है, 4 दिन तो करिए ये काम लगातार।
कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ छूटेगा भी, कुछ रिलीज़ भी होगा, क्योंकि 12th हाउस तो अपने आप में ही मोक्ष का स्थान होता है। तो कुछ छूटेगा, कुछ कुछ तो रिलीज़ होगा, इसीलिए मून रिवर्स में आया है। कुछ रिलीज़ होगा, कुछ हटेगा और कुछ जुड़ेगा। बुल, आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है और किसी भी चीज़ में अपना अहम लेकर मत आइए बीच में कि मैं अपने ईगो पे ले लेती हूँ इस चीज़ को, या मैं अपने ईगो पे ले लेता हूँ इस चीज़ को, मैं उससे ये करूँगा, मैं उससे वो करूँगा। ज़िद, बहस, झगड़ा फालतू के अंदर बिना किसी बात के इशू बना देना, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल मत करिए। आप किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो चीज़ आती हुई आ रही है वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। किसी भी पहाड़ी इलाके पे या ऊंचाई वाली जगह पे जाने से बचें। कोई भी ऊंचाई वाली जगह कोई भी हो सकती है, वहाँ जाने से बचें। अगेन मुझे ये लाल रंग दिख रहा है, पता नहीं, मुझे लाल जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे विस्फोटक, कोई विस्फोट होने जा रहा है जैसे। किसी को मैं बोलना नहीं चाहती इस तरीके की बातें, पता नहीं क्यों मालिक बुलवा रहे हैं। प्लीज़ अपना बीपी वगैरह सब लोग नाप लीजिए। बीपी और ये जो भी है ऑक्सीमीटर से पल्स वगैरह, बीपी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। किसी के राइट कान में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, राइट कान में एकदम तीखा दर्द, ऐसा कि बिल्कुल अनबेरेबल। अचानक से कुछ जैसे चटक रहा हो कुछ इस तरह का, इतनी जैसे ऐसा दर्द कि सहन ही नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा। सुई चुभना, कुछ चुभना, सुई, इंजेक्शन, कोई सुई, कोई इंजेक्शन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार में रह के ये हो रहा है कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है और वो गलत इंजेक्शन ना दे दे, गलती से, मतलब होता है ना, गलती से गलत इंजेक्शन दे दिया, कुछ ऐसा। पता नहीं क्यों बार बार ये चीज़, पहले भी मेरे को आया था ये, फिर मैंने बोला नहीं, अब फिर से वही एनर्जी पिक हो रही है, पता नहीं क्यों। इसीलिए मालिक ने कहा, अभी मुझे बोला था कि बोलो कि जिसके भी कोई जना हॉस्पिटल में है उसके पास ही रहें और बार बार चेक करते रहें कि क्या ट्रीटमेंट जा रहा है, क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किसके लिए है ये एनर्जी पता नहीं, बट जिसके लिए भी है, जो भी सुन रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। हे दयाल, ऐसा लगेगा जैसे सिर पे हथौड़े से पड़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे सिर पे जैसे हथौड़ा सा पड़ रहा है किसी के, जैसे किसी को ठोक दिया बुरी तरह से। क्यों आ रही है ऐसी एनर्जी मालिक? क्या है ये, क्या है ये? इस तरीके की भयानक एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ गाइड करें, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? सिर का बहुत ध्यान रखिए, सिर को ठंडा करिए, सिर को ठंडक पहुंचाइए। ब्रेन हेमरेज टाइप की कोई चीज़, बीपी अचानक शूट अप कर गया, ब्रेन हेमरेज इस तरह का कुछ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर वही है, क्या है मालिक जी, क्या है?
जैसे क्या है ये, तो मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। क्या है ये, क्यों आया है ये, क्या मैसेज है इसमें, क्या मैसेज है इसमें, क्या मैसेज है इसमें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो प्लीज़ कृपा करके अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से झगड़ा मत करिएगा। अपनी शादी बचाइए। अगर आप हैप्पीली मैरिड हैं तो अपनी शादी बचा लीजिए। और अगर कोई शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं कि कोई शादी का प्रपोज़ल आए, तो अभी ठहर जाइए, अभी मत करिए कुछ भी, चुप रहिए, बिल्कुल शांति धरिए थोड़ा सा, है ना। अभी प्लानिटरी पोजीशंस बहुत उथल पुथल हो रही हैं, बहुत ही गड़बड़ हो रही है सिचुएशन। दुनिया में इतनी त्राही त्राही मची हुई है। अभी किसी तरह शांत बैठ जाइए, ठीक है। योग, किसी का गला घुट रहा है, जैसे दम घुटना, जैसे किसी का गला ही, मतलब वही ब्रेथलेसनेस जो मैंने अभी बोला था ना, सांस लेने में दिक्कत, सांस की नली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, सांस आने में प्रॉब्लम, सर्कुलेशन, चाहे वो ब्लड का हो चाहे एयर का हो, सर्कुलेशन। इस टाइम पे न्यूज़ में बहुत सारी नेगेटिव खबर आ सकती है रिलेटेड टू, बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, जैसा एक फिल्म एक्टर के साथ हुआ था, जो एक मिस्ट्री है बहुत ही, जिसने क्रिकेट की मूवी बनाई है, मतलब उसमें एक्टिंग करी है, उस टाइप की कोई एनर्जी पिक हो रही है। किसी से बैर मत करिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा मत कहिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी लोगों से, किसी का बुरा मत करिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत सोचना ही मत सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए। ये सोचिए कि सबका अच्छा हो और मेरे लिए भी सब अच्छा हो। पहले दूसरों के लिए मांगेंगे ना तो ईश्वर खुद आपको अपने लिए दे देंगे। पहले दूसरों के लिए मांग लीजिए कि सबका भला हो और मेरा भी भला हो, तो शायद कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, है ना। बल्कि शायद क्यों लगा रही हूँ मैं, पॉजिटिव ही होगा, बहुत अच्छा होगा। सबके लिए अच्छा सोचिए, ठीक है। किसी के लिए बुरा मत सोचिए। चाहे कोई कितना भी आपको तंग करे, कितना भी आपको परेशान करे, कितनी भी तकलीफ़ आपको सहनी पड़े, आप सहन कर लीजिए। ये मालिक का आदेश है। अगर आप अपने भगवान को थोड़ा बहुत भी मानते हैं तो इस बात को मान लीजिए, ठीक है। समय बहुत विपरीत चल रहा है, बहुत ही विपरीत फनल। जैसे कोई किचन में काम कर रहा है, अचानक से कढ़ाई पलट के गिर गई पैरों पे, जल गए, इस तरह का कुछ रिवर्स में आया है ये वैसे तो। और पता नहीं क्यों मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा जलना, जलन, आँखों में, कानों में, अजीब सा कुछ, आई डोंट नो क्यों मुझे इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। आँखों से संबंधित, आँखों का ध्यान रखिए। कानों से संबंधित कुछ, पता नहीं क्या,
मुझे नहीं मालूम है क्या क्या क्यों आया ये। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये क्यों आया है? मैं वही कह रही थी, आँखों से रिलेटेड। इसकी आँखों पे पट्टी बंधी है, आँखों से रिलेटेड। बार बार मुझे वही आँखें और वही सब दिखाई दे रहा है। बचाइए अपने आप को और सभी को जो आसपास हैं आपके। शुरू करते हैं। मालिक दया करें। राधा स्वामी। यह अमावस्या किस तरीके का चेंज हम सबके जीवन में लेकर आ रही है? राधा स्वामी। दया करें मालिक, दया करें। राधा स्वामी। कानों से रिलेटेड कोई कानों, बार बार मुझे जैसे कानों में दर्द, कानों में। इनडिसीशन। कर्मा बहुत बुरी तरह हिट कर रहा है। कर्मा बहुत बुरी तरह से हिट कर रहा है सभी को, सभी लोगों को। मुझे भी हिट कर रहा है, आप लोगों को भी हिट कर रहा होगा। किसी ना किसी वे में कर्मा हिट कर रहा है। और अब जैसे मुझे मालिक कह रहे हैं, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पेशेंस। ये सेम मैसेज है ये कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कि भाई तुम सुधार करो अपने अंदर। जैसे टाइम देते हैं ना किसी को कि भाई हाँ आपको समय दे रहे हैं, आप सुधर जाइए, तो अब आपको समय नहीं दिया जाएगा, अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज है। द थिंकिंग मैन रिवर्स में आया है ये। कॉर्नोकोपिया। जैसे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं क्यों बोलूँ ऐसी चीज़ें। हे दयाल। आले की क्या मैसेज है? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप समझ ही सकते हैं कि क्या मैसेज है। मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना चाहती, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती। आप समझ जाइए। ऐसे ये कार्ड रिवर्स में आया है। प्लीज़ गाइड करें मालिक। राधा स्वामी। स्टॉर्म वार्निंग। तूफान, सुनामी। एनीथिंग एल्स? कब जाके रुकेगा ये तूफान? ये तीनों कार्ड एक साथ आए हैं। स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और एक्शन। क्लैरिफाई करते हैं। हालांकि तीनों कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं? कर्मा इतनी बुरी तरह से हिट कर रहा है सभी को, मुझे ही नहीं सभी को इतनी बुरी तरह से हिट कर रहा है। किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी की नौकरी जा रही है, किसी के पैसे डूब रहे हैं, किसी का पार्टनर जा रहा है, किसी की शादी टूट रही है, किसी के सेपरेशन हो रहा है, किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी के जीवन की गति रुक गई है, किसी के जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, किसी के जीवन में बैलेंस नहीं है, किसी की
मतलब हर तरीके की प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से सिचुएशन बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई है। इम्बैलेंस, टोटल इम्बैलेंस, जैसे किसी से चला ही नहीं जा रहा हो। कर्मा हिट कर रहा है बहुत ही बुरी तरह से, सभी को कर रहा है। किसी को किस तरीके से कर रहा है, किसी को किस तरीके से कर रहा है। एनी अदर कार्ड, माई लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, मेजर एनर्जी इस न्यू मून की क्या रहने वाली है हम सभी पर? मेजर एनर्जी, अभी जस्ट मैंने ये चीज़ बोली नहीं थी, यहाँ पर आया था, कहीं पर आया था ये चीज़ मैंने बोली नहीं थी। मैंने कहा था कि मैं बोलूँगी नहीं। एक्टर है और उसने क्रिकेट की फिल्म में काम करा है। ये वही कार्ड आ गया, द हैंगमैन। ओफो, बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा लगेगा जैसे दम घुट गया। इस टाइप की खबरें भी बहुत सुनाई देंगी न्यूज़ में, और आपको खुद को ऐसा फील हो सकता है जैसे दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही है। बॉटम से है हाई प्रीस्टेस। कल वो है, मेरे मुंह से शिवरात्रि निकल रहा था। कल नवरात्रे हैं, शुरुआत है, और देवी माँ जो हैं वो इतनी क्रोधित और रुष्ट नज़र आ रही हैं कि त्राही त्राही मची हुई है जैसे सब तरफ। बहुत ही भयंकर एनर्जी है ये। कुछ टूटना, बिखरना, विस्फोटक, वो क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो। एनीथिंग जो आप इस डेक से कुछ बताना चाहें? न्यू मून एनर्जी, ये एनर्जी अभी रहेगी काफ़ी लंबे समय तक। ये मुझे जाती भी नहीं दिख रही अभी रहेगी ये। सक्सेस का कार्ड बॉटम में आया है। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांग लो जितनी मांगनी है, क्योंकि दोबारा मौका मिलेगा नहीं। तो जितना माफ़ी मांग सकते हो उतनी मांगो। अगर अपने जीवन में उन्नति और प्रगति चाहते हो तो सिर्फ एक ही काम करो कि ईश्वर से माफ़ी मांगते रहो। पूरे दिन बैठे बैठे एक ही काम करो, ईश्वर से माफ़ी मांगो कि मेरे से जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं किसी भी जन्म में, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए, बख्श दीजिए मुझे। मालिक दया करें। राधा स्वामी। अबंडेंस, थैंक गॉड। बॉटम से क्या है? अपहीवल। अपहीवल का कार्ड है, जैसे लोगों के घर उजड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर नेस्ट है, उजड़ गया, चिल्ला रहे हैं सब, रो रहे हैं, बेछड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मर रहे हैं। अपहीवल इसके साथ आया है ये। तो ये अबंडेंस छीन जिसके पास अबंडेंस है उसकी अबंडेंस छीन ली जाएगी। कुछ इस तरह का दिख रहा है। 5 + 1 6 नंबर वैसे ही रोग, रिपू और ऋण का होता है। रोग, किसी तरीके का रोग, किसी तरीके का ऋण, किसी तरीके के दुश्मन की वजह से आपके जीवन में जो अबंडेंस है वो चली जाएगी। इसलिए माफ़ी मांगिए, ये मैसेज है। What else?
न्यू मून की क्या एनर्जी है? न्यू मून की क्या एनर्जी है? न्यू मून की क्या एनर्जी है? लियो 5 नंबर। 5 नंबर हमेशा चेंज को दर्शाता है। और लायन कितना फिरोशियस होता है, उससे हर जना डरता है। लायन से हर कोई डरता है, लायन से। 5 नंबर अपने आप में चेंज को दिखाता है, चेंज, बदलाव। कर्मा 17 नंबर, कर्मा। कर्मा हिट कर रहा है, जिसकी वजह से, और ये इतना फिरोशियस दिखा रखा है। लायन एक शांत भी होता है, मतलब शांति से बैठा है। ऐसा भी पिक्चर बन सकती थी, ऐसी इमेज भी बन सकती थी, पर इसमें देखिए ऐसी कैसी इमेज है, जैसे बिल्कुल खाने को ही दौड़ रहा है कि बस अब खाएगा सीधा। कितना फिरोशियस दिख रहा है इसमें, डरावना। इसको देखते ही किसी को डर लगे। तो इस तरीके की एनर्जी चल रही है दुनिया में। 5 नंबर किसी तरीके का, कह रही हूँ ना मैं, जैसे विस्फोटक। बार बार मुझे विस्फोटक ही क्यों सुनाई, मतलब मेरे मुंह पे और कोई शब्द ही नहीं आ रहा। विस्फोटक मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर लूँ, अब सहन नहीं हो रहा है, अब कुछ 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 बर्स्ट आउट समथिंग, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, उस तरह का कुछ, कि बस अब आर या पार, एक्सट्रीम कंडीशन, इस तरह का कुछ दिख रहा है। और ये सूर्य है जो ये सारी मुसीबत की जड़ अभी बना हुआ है, जो हर किसी के जीवन में अभी मुसीबत खड़ी कर रहा है। पाइसेस साइन में है ये, जो मैंने अभी बताया था, जिसकी वजह से वीनस जो है, जो एग्जॉल्टेड होने के बावजूद अपने शुभ कार्यकत्व नहीं दे पा रहा, मतलब जो उसकी एक्चुअल एट्रीब्यूट हैं, उसका एट्रीब्यूट क्या है? लग्जरी, लव, पैशन, कंफर्ट, मनी, वेल्थ, अबंडेंस, हर तरह से कंफर्ट, भौतिक सुख, सुविधाएं, जिसको देने में वो असमर्थ हो गया, जबकि वो इतना बलशाली होकर पाइसेस साइन में बैठा है, पर वो दे नहीं पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? बिकॉज ऑफ सूर्य। क्योंकि सूर्य की गर्मी, तपिश में वो जैसे जल के राख हो रहा है, इतनी तपिश। और सूर्य और शनि वैसे ही शत्रु हैं आपस में, चाहे उनका पिता पुत्र का संबंध है, पर वो शत्रु दोनों एक ही घर में बैठ के लड़ाई कर रहे हैं जैसे आपस में। तो घर में भी झगड़ा होने की बहुत संभावना है। घर में झगड़ा, कलेश, बिना किसी बात के, या कोई बात हो गई तो उसको वो इतनी बढ़ गई, क्योंकि आग ऐसे यूँ फैलती है, चुटकी में फैल जाती है। तो वो ऐसे फैलेगी जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, और सारी दीन दुनिया को और पता लगेगा। तो इस तरीके की डिफेम होने की भी एनर्जी है। जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हैं किसी एमएनसी वगैरह में, तो डिफेम होने की बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे कोई डिफेम हो सकता है, डिमोशन हो सकता है। प्रमोशन की बजाय मुझे डिमोशन दिख रहा है यहाँ पर, मुझे प्रमोशन नहीं दिख रहा। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो आपका या तो प्रमोशन नहीं होगा, या आपका डिमोशन हो जाएगा, या फिर आपको ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे जो बिल्कुल बंजर और ऐसी उजाड़ जगह हो, जहाँ पर आप कहें कि मैं कहाँ पटक दिया ले जाके, कि मैं क्या करूँ अब। ऐसी जगह कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। लिटिगेशन से रिलेटेड आपका मैटर जो है, उसमें
मतलब मुझे सुलह होती भी नहीं दिख रही है अभी। लिटिगेशन का अगर आपका कोई मैटर चल रहा है, कोर्ट केस कचहरी का मैटर चल रहा है, पोस्टपोन कर दीजिए, आगे की डेट कर लीजिए, अगले महीने की डेट कर लीजिए, अभी की डेट मत करिए। अगर वो कहते हैं कि अभी डेट, तो उसको कहना पोस्टपोन कर दो। इनके हाथों में होता है ये, पोस्टपोन करवा लीजिए डेट, अभी कोई डेट मत लीजिए। और किसी से कोई शुभ काम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ मत करिए। अभी इतना ज़्यादा मतलब त्राही त्राही मची हुई है ऊपर ब्रह्मांड में, जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, इतना ज़बरदस्त त्राही मची हुई है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रह लें वही बहुत बड़ी बात है, हम जीवित रह लें वही बहुत बड़ी बात है अभी। तो अभी ये सब मत सोचिए कि हाय मेरा पार्टनर, हाय मेरी लव लाइफ, हाय मेरा ये। अभी तो खुद को बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है। पार्टनर तो बाद में आ जाएगा, ठीक है। बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ध्यान रखिए बच्चों का। चाहे वो भले ही बड़े हो गए हों, पर आपके तो बच्चे ही हैं ना, बच्चे ही रहेंगे हमेशा आपके लिए। तो बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। और अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं, अब्रॉड, तो या तो उन्हें कहिए कि भैया छुट्टी लेके वर्क फ्रॉम होम, मतलब छुट्टी से मेरा मतलब है ऑफिस मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम कर लो, क्योंकि वहाँ पर तो वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। तो अभी कहीं जाएं ना, ट्रैवल ना करें, वर्क फ्रॉम होम करें। बच्चों से रिलेटेड भी कोई परेशानी दिख रही है, या बच्चों को कोई परेशानी हो सकती है, ये भी दिख रहा है, बच्चों को कोई परेशानी हो सकती है। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। कम्युनिकेशन में बैरियर, बाधा, रुकावट। वैसे तो 20 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहे थे रेट्रो, वो डायरेक्ट हो जाएंगे, पर मुझे यहाँ बाधा नज़र आ रही है, रुकावट, ऑब्स्टिकल। या फिर अगर बातचीत होगी तो तू मैं हो जाएगी, बहस हो जाएगी, इस तरह का दिख रहा है। तो इससे बेटर है कि बात ही मत करो, चुप रहो, बोलो मत। एक चुप जो है ना, वो 100 लोगों को हरा सकता है। तो चुप रहने में भलाई है। ऐसे टाइम पे जब हमें पता है तो हमें चुप रहना चाहिए, ठीक है। दया करें मालिक। राधा स्वामी। न्यू मून एनर्जीज फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। राधा स्वामी। किसी को ब्लीडिंग बहुत हो सकती है, अगर किसी के पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों, एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो प्लीज़ आयरन टैबलेट या आयरन सप्लीमेंट खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो या तो डॉक्टर को दिखाइए, या फिर इमीडिएटली आयरन सप्लीमेंट लीजिए। हेमोग्लोबिन एकदम नीचे जा सकता है। एक्सेप्टेंस। अपनी गलती मान लो, मालिक कह रहे हैं। ये मैसेज है कि अपनी गलती मानो। बॉटम से है डार्कनेस, अंधेरा, वॉइड, टोटल पिच डार्क। अपनी गलती मान लो, ये कहा जा रहा है, ये मैसेज है मालिक का। और गलती मानने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है और माफ़ी मांगनी है, बस यही, इतना ही करेंगे ना आप, तो बेड़ा पार हो जाएगा हम सभी का। मैं खुद भी लगातार वही कर रही हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी मांगिए, और कुछ भी मत मांगिए सिवाय माफ़ी के। दया करें मालिक। राधा स्वामी। न्यू मून एनर्जी, न्यू मून एनर्जी। तीन कार्ड आए हैं। बिटवीन वर्ल्ड, द फेट्स, कर्मा,
ये कार्ड पहले भी आ चुका है, मैंने बताया भी था। ये 17 ये रहा एक्शन, और यहाँ भी कहीं आया है। ये 8 नंबर है, और यहाँ भी कहीं एक और जगह भी आया था। फेट्स, कर्मा, ऑब्जर्व। बहुत सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। आर या पार वाली सिचुएशन बनी हुई अभी दुनिया में तो बनी हुई है, पर आपके जीवन में भी बनी हुई है, या तो इस पार या तो उस पार। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये ग्रीनरी और ये अबंडेंस आ जाए, तो ईश्वर, नंबर 3 क्या है? जुपिटर, देव गुरु बृहस्पति, मतलब ईश्वर के सानिध्य में चले जाइए, ताकि आपको कर्मा हिट नहीं करे, और आप फूंक फूंक के कदम उठाइए, ईश्वर से पूछ के। 9 + 4 क्या होता है? 13। 13 जो है एंड ऑफ अ सिचुएशन है। 13 नंबर डेथ कार्ड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आए, और ये जो भी ये क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है इसका समापन हो जाए, और कर्मा आपको हिट नहीं करे, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। तो या तो आप इस पार रह सकते हैं, या तो आप इस पार हो सकते हैं। आर या पार, बार बार मैं बोल नहीं रही थी कि आर या पार वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे, ये सेम एनर्जी आई है। आर या पार, अब बख्शा नहीं जाएगा। मालिक पहले ही बोल चुके हैं ये बात कि बख्शा नहीं जाएगा। अब मालिक कह रहे हैं ये 3 नंबर को छुपाओ मत। ये निकल के आया है। एनीथिंग फ्रॉम हियर? विक्टिम, अभी तुम विक्टिम हो, टारगेट पे हो, तुम निशाने पर हो। किसके निशाने पर? सबके निशाने पर। अभी तुम विक्टिम हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं तुम्हारे हाथ में कुछ, तुम करोगे क्या? और ये अकॉर्न है। अकॉर्न जो है हमेशा न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ये एक फ्रूट है, इट इज़ अ फ्रूट। और ये हार्ट चक्रा पे आया है। हार्ट चक्रा मतलब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। हार्ट, जो चेस्ट कैविटी होती है हमारी, जो चेस्ट होती है, उसमें हार्ट भी होता है, लंग्स भी होते हैं, और ये सब चीज़ें ये सब सर्कुलेशन जो है ये ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, मतलब जो भी है। तो आपका हार्ट चक्रा टोटली डैमेज्ड है इस वक्त, आप कुछ करने के काबिल ही नहीं है। आपका हार्ट चक्रा खुद ही विक्टिम बना हुआ है अभी। ना तो आपका ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए दिमाग कम काम कर रहा है, या गलत दिशा में सोच रहा है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, या फिर विस्फोटक हो रही है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल। मैं थोड़ा साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करती हूँ, मेरी पता नहीं क्या आदत है, साइंस स्टूडेंट हूँ शायद इस वजह से, पता नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ब्रेन को जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसी सेल को तो वो मर जाएगी, डेड हो जाएगी। हम जीवित कैसे हैं? ऑक्सीजन से ही तो हैं। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन कौन देता है? लंग्स देते हैं, प्योरीफाई करके, है ना। लंग्स का काम ही है प्योरीफिकेशन। तो चेस्ट कैविटी में ही होते हैं ये दोनों ऑर्गन्स, जो बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं। इसीलिए उनको रिब केज के द्वारा प्रोटेक्ट भी किया जाता है, ताकि उनको कोई डैमेज ना हो। तो या तो एक्सेस ऑफ सर्कुलेशन, या फिर बिल्कुल सर्कुलेशन में कमी, एकदम हाई बीपी या एकदम लो बीपी, एकदम ऑक्सीजन नहीं मिलना, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन चल रही है अभी, एक्सट्रीम। तो आप तो खुद ही विक्टिम बने हुए हैं अभी। आपका हार्ट और लंग्स दोनों डैमेज हो चुके हैं, आप ये समझ लीजिए। तो जब आप खुद ही डैमेज कंडीशन में हैं तो आप क्या कर पाएंगे? जो लाचार होता है
वो क्या कर सकता है? वो कुछ कर नहीं सकता। वो तो दूसरे के सहारे ज़िंदा रहता है। तो अभी आपको किसका सहारा लेने की ज़रूरत है? ईश्वर का, जो सबका, सृष्टि का क्रिएशन है। क्रिएशन, क्राउन चक्रा, ये क्राउन चक्रा ग्रे कलर है ना, ये क्राउन चक्रा डिनोट करता है जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है। क्रिएशन, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, उनसे अगर आप जुड़ गए तो ये जो विक्टिम है ना आप अभी बने हुए, इससे आप बाहर आ जाएंगे। ये मैसेज है। राधा स्वामी, दया करें मालिक। परसेप्शन, अपना परसेप्शन चेंज करो, सोचने का तरीका चेंज करो। बदलाव की ज़रूरत है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। एनी अदर कार्ड? बदलाव, reunion of souls, एंड बॉटम से है इनर जर्नी। अगेन कर्मा है ये 35 नंबर, 8 नंबर हमेशा कर्मा को डिनोट कर रहा है। अभी की जो एनर्जी है उसमें कर्मा को डिनोट कर रहा है। इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। परसेप्शन क्या चेंज करना है मालिक? किस तरीके का परसेप्शन चेंज करना है? सब लोगों को क्या परसेप्शन चेंज करना है? 5 ऑफ कप्स, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं कब तक वेट करूं, मैं कितना और वेट करूं। इम्पेशेंस वाली जो एनर्जी है ना, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, और ये 5 नंबर आपको बहुत दिखेगा। यहाँ से हायरोफेंट है। हायरोफेंट क्या है? अगेन ईश्वर। ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ। 5 तो ये नंबर जो है ये चेंज लेकर आएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर जो है वो चेंज को डिनोट करता है। तो ये मैसेज है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई राधा स्वामी। मालिक ये रीयूनियन ऑफ सोल्स क्या डिनोट कर रहा है? राधा स्वामी। इम्बैलेंस्ड एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ कप्स। कंफ्यूजन, डिलेमा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मालिक कह रहे हैं होगा। जो चाहते हो वो होगा। अपना परसेप्शन चेंज कर लो, जो चाहते हो वो मिल जाएगा। पर अपना परसेप्शन चेंज करो। अगर बार बार एक ही बात सोचते रहोगे, और यहाँ से एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगिनिंग, तो बार बार एक ही बात सोचते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, ऐसा वैसा, ये वो नेगेटिव, तो कभी नहीं होगा। ये मैसेज है। एक लास्ट कार्ड यहाँ से लेना चाहूँगी मैं। टैरो की मुझे कोई एनर्जी आ नहीं रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, राधा स्वामी। ऑर्गेनाइजेशन, 10th हाउस हमारा कर्म भाव होता है। कर्म, अच्छे कर्म करो। अगेन कर्मा, 10th हाउस जो है इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। मकर राशि, इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। तो मैंने कहा ना कर्मा हिट कर रहा है। बहुत सारे लोगों की जॉब पे बनाएगी, जॉब जा सकती है। अच्छे कर्म करेंगे तो जॉब बच सकती है।
नहीं तो जॉब जा भी सकती है, या फिर डिमोशन हो सकता है, डिफेम हो सकते हैं, सोसाइटी में इमेज ख़राब हो सकती है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कोई आपको लेकर बातें बना सकता है, गॉसिप कर सकता है, कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, षड्यंत्र का शिकार बना सकता है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। और ये है इन्फ्लुएंस। किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत आ जाइएगा, किसी की बातों में मत आ जाइएगा, किसी के कहने उसने कहा कि हाँ भाई मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, ऐसे किसी की बातों में मत आ जाइएगा। पता चला आप मुसीबत में आ गए। ये मैसेज है। एनीथिंग और तो कोई मैसेज आ नहीं रहा है मुझे। टैरो से मालिक आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? राधा स्वामी कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, राधा स्वामी। राधा स्वामी नहीं दे रहे मालिक, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए गाइडेंस, हम सभी के लिए। ईविल आई, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। प्रोटेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है। पॉसिबिलिटी, ये क्या बताने की कोशिश कर रही है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद मत छोड़ो और ईश्वर का साथ मत छोड़ो। ये मैसेज है, उम्मीद और साथ, ईश्वर का साथ मत छोड़िए। प्लीज़ क्लैरिफाई, मैं फिर भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई मालिक। राधा स्वामी, ये सिचुएशन एंड होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तुम इससे आगे निकल जाओगे, इस मुसीबत से आगे निकल जाओगे, पर उम्मीद मत छोड़ो। ये मैसेज है, वही मैंने बोला था, वही मैसेज आया। और ईश्वर का साथ मत छोड़िए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, इनफैक्ट हम सभी के लिए। आई होप हम सबको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई एमरजेंसी बात हो तो आप मेरे से डेफिनेटली मैसेज पे कनेक्ट हो सकते हैं, पर अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो प्लीज़ मुझे भी तंग ना करें, ठीक है? राधा स्वामी।